गंगा एक्सप्रेस वे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। तो वहीं बदायूं के घाटपुरी इंटरचेंज पर हुआ भव्य समारोह में हजारों लोगों ने देखा लोकार्पण समारोह का लाइव प्रसारण। जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता की भारी भागीदारी ने इसे जन उत्सव का रूप दे दिया। घाटपुरी इंटरचेंज पर उमड़ा जनसैलाब, बना ऐतिहासिक आयोजन। बदायूं में बुधवार की सुबह से ही बदायूं के घाटपुरी इंटरचेंज पर लोगों का जुटना पहुंचना शुरू हो गया था। दूर दराज के गांव से लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। समारोह स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बड़े एलईडी स्क्रीन लगाई गई, मंच बना, इन पर हरदोई में हो रहे मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, पूरा परिसर तालियों की गूंज और भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो गया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी ने इस कार्यक्रम को एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने समारोह की अगुवाई करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं समेत पूरे क्षेत्र के लिए विकास की नई दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि उद्योग, व्यापार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगी। यह गंगा एक्सप्रेसवे पूरब से पश्चिम को जोड़ेगा, तो वहीं बदायूं में 91 किलोमीटर क्षेत्र में यह गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है। कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री बने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री 2017 से बने हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में विकास किया है, उत्तर प्रदेश में विकास किया है, मैं कहूंगा कि बदायूं भी अछूता नहीं है, बदायूं में भी विकास बढ़ चढ़ करके हुआ है। अगर मैं 2014 से बात करूं, जैसे माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने आते आते कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। उसी तरह से अभी मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने कहा था मेरी सरकार अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को समर्पित। तो मैं कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को जो काम किया है, पिछले 60 वर्षों में देश आजाद होने के बाद जो विकास कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में नहीं हुए, उससे ज्यादा 12 सालों में विकास करने का काम किया है। आज 25 करोड़ ऐसे लोग जिन्होंने गरीबी में जीवन बिताते थे, उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। वैसे ही नहीं, जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि हमको पक्का घर मिलेगा, 12 करोड़ से ज्यादा, 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा पक्के घर, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन, इलाज के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज की व्यवस्था। और इतना ही नहीं, किसान है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जब हम देखते हैं तो सबके लिए थोड़ा बैठे रहिए, कहीं उठने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठे रहिए, सुनिए। इससे कृषि, उद्योग, व्यापार सभी को लाभ होगा और बेरोजगारों को लाभ मिलेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, यह गंगा एक्सप्रेस बदायूं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बदायूं में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। तो वहीं भाजपा के सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वह कर दिखाया और योगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बहुत ही समय निर्धारित सीमा पर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ और बदायूं विधानसभा क्षेत्र में इसके 2 इंटरचेंज दिए गए हैं।
एक बरेली रोड पर घटपुरी तो दूसरा वजीरगंज में बनकोटा। इसलिए सबसे ज्यादा इस गंगा एक्सप्रेस वे का लाभ बदायूं विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। बदायूं विधानसभा क्षेत्र तरक्की के नए आयाम पैदा करेगा और इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कृषि, उद्योग, व्यापार सभी में लाभ होगा। और देश के जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित होते हैं उस समय हमने कहा था कि मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया। मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। और जब से देश की कुर्सी पर रखा कदम, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में चमत्कार। ऐसा चमत्कारी नेता जिन्होंने संसद के उस चौखट को नहीं चूमा, बल्कि देश के लोकतंत्र के उस मंदिर के चौखट को चूमते हुए कहा कि इस देश की गद्दी पर अगर सबसे पहला हक किसी का है तो वो गरीब, वो किसान का, वो नौजवान का है, वो महिलाओं का है। और केवल कहानी, उनके एजेंडे में हमेशा गांव, गरीब और किसान रहा। और उसका उदाहरण है कि आज 14 साल, करीब 13 साल के करीब आप देखेंगे प्रधानमंत्री बने हुए आदरणीय मोदी जी को हो गए। और उन्होंने जो एजेंडा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहा कि सबसे जो पीछे बैठा है, सबसे जो नीचे बैठा है, जो विकास की राह में छूट गया है, जिसके पैर में चप्पल नहीं, जिसके सर पर छत नहीं, उसको सरकार के एजेंडे में लाने का काम किया। देश के बड़े आर्थिक केंद्रों से बदायूं को जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने इसे रोहिलखंड के विकास का प्रवेश द्वार भी बताया। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन बड़े ध्यान से सुना। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन बताया और कहा कि जैसे मां गंगा सदियों से जीवन देती आई है, वैसे ही ये गंगा एक्सप्रेसवे आधुनिक विकास की धारा को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों ने बार बार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने खुशी में मिठाइयां भी बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। घटपुरी इंटरचेंज के माध्यम से बदायूं सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। इससे जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इससे माल ढुलाई आसान होगी और व्यापार को नई गति मिलेगी। किसानों को भी अपने उत्पाद दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। और इतना ही नहीं, बदायूं के रिंग रोड की बात हो, उजहानी के रिंग रोड की बात हो, और बदायूं रेलवे स्टेशन अमृत योजना के अंतर्गत बदायूं रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की बात हो, उजहानी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की बात हो। और इतना ही नहीं, तमाम ऐसी परियोजनाएं जो हमारे जनप्रतिनिधि बदायूं की जनता के लिए निरंतर प्रयासरत रहकर लाने का काम कर रहे हैं। तब आपसे कहना चाहता हूं, ये कब संभव हो पाया? जब 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 2017 में योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी के नेतृत्व में जब 2017 में सरकार बनी थी, तब केवल उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लिए एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में एक्सप्रेसवे की सहभागिता की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश का 55% एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। और आज इस लोकार्पण के बाद जब गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र के लिए समर्पित होगा तो
वहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते। गंगा एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारों के विकास की योजना है। इससे बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेस वे के कारण उद्योग स्थापित होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास भी होगा। समारोह में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहीं पूरे कार्यक्रम में अनुशासन और उत्साह का संतुलन देखने को मिला। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रहीं, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। घाटपुरी इंटरचेंज पर आयोजित इस समारोह ने बदायूं के लोगों में भविष्य को लेकर आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जब समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी तो 13 लाख करोड़ थी और अब ये जीडीपी पिछले साल से 31 लाख करोड़ है, जो इस बात का प्रतीक करती है कि कितना ज्यादा विकास हमारे प्रदेश में हो चुका है। 2014 से पहले प्रतिशत में हमारी जीडीपी देश की 4.8 थी, अब 7.8 है और 8.4 प्रस्तावित है। इससे लगता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। भाइयों, हम उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने बुलेट कार देखी है, बुलेट कार बैलगाड़ी देखी है और अब बुलेट ट्रेन भी देखा है। बुलेट ट्रेन अगले साल शुरू हो जाएगी तो 2 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचाएगी। हम लोग मैगलर ट्रेन भी देखेंगे जो 2 घंटे में दिल्ली से काशी पहुंचाएगी। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पे चलेगा, वो वाकई सच हो रहा है, क्योंकि रोज इतनी बनी जिसपे गाड़ी है वो गाड़ी से ही चलेगा। नई उम्मीदें जगा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे से जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। कई लोगों ने इसे विकास का नया दौर बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में बदायूं विकास के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल होगा। बदायूं बना है गंगा एक्सप्रेस वे के जश्न का केंद्र। गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, वहीं बदायूं के घाटपुरी इंटरचेंज, वजीरगंज के बनकोटा इंटरचेंज और दातागंज के इंटरचेंज ने इसे बदायूं जनपद के लिए ऐतिहासिक विकास का मील का पत्थर बना दिया है। हजारों लोगों की मौजूदगी, जनप्रतिनिधियों के संबोधन और लाइव प्रसारण के माध्यम से जुड़ी जनता ने इस आयोजन को एक जन उत्सव में बदल दिया। यही दिन बदायूं के इतिहास में विकास और उम्मीद के नए अध्याय के रूप में भी याद किया जाता रहेगा। गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है हरदोई से, और आज बदायूं में भी आपके द्वारा उनका सजीव प्रसारण भी दिखाया गया और आपके द्वारा शुभकामनाएं दी गई। क्या एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो 91 किलोमीटर है बदायूं को मिला है, इससे क्या क्या फ़ायदा बदायूं को होने वाला है? देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे जो 594 किलोमीटर का प्रयागराज से लेकर के मेरठ तक जा रहा है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका भी लोकार्पण करके देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करने का काम किया है। मैं कहूँगा कि ये एक्सप्रेस वे से केवल बदायूं के लिए ये रास्ता ही आसान नहीं हुआ है, सुगम नहीं हुआ है, बल्कि चाहे वो किसान भाई हों, चाहे व्यापारी हों, छात्र हों, उनके लिए अपार संभावनाएं भी इससे जुड़ी हैं। हमें रोजगार की बात करूं तो चूँकि कॉरिडोर एक बड़े जो है क्षेत्र में हमारे यहाँ पर आ रहा है, और उसके माध्यम से जब हमारे औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ यहाँ पर लगेंगी तो निश्चित रोजगार भी हमको मिलेगा, बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो या मथुरा से बरेली जाने वाला हमारा हाईवे हो, इन दोनों एक्सप्रेस वे हाईवे जब हमारे प्रारंभ हो जाएंगे और साथ में जिस तरह से बदायूं रुझाने के लिए रिंग रोड का काम भी शुरू होने जा रहा है, तब मुझे लगता है कि बदायूं पिछड़े जिलों में नहीं, अग्रणी जिलों में गिना जाएगा। और अभी कुछ ही दिनों पहले 13 अप्रैल को जो बदायूं की देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी डिमांड थी, बदायूं से सीधी दिल्ली के लिए ट्रेन,
वो भी 13 अप्रैल को आप सबके आशीर्वाद से चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री के आशीर्वाद से हुआ है। तब मैं कहूँगा कि अब बदायूं वो बदायूं नहीं है, अब बदायूं अग्रणी जिलों में गिना जाएगा। और जिस तरह से विकास की गति लगातार बदायूं को मिल रही है, चाहे हमारे रूरल क्षेत्र की चीज़ हो, हमारी दोनों सरकार, जिन्हें डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, लगातार काम कर रही है विकास के लिए। और हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे जिलाध्यक्ष मिलकर के यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार प्रयास करते हैं। और मैं कहूँगा ये टीम बदायूं जो हमारी है पार्टी की, ये बदायूं के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और बदायूं का विकास जो पिछले लंबे समय से जितना नहीं हुआ, वो विकास 2014 के बाद में लगातार हो रहा है। और मैं बदायूं की जनता के लिए, इस लंबे एक्सप्रेस वे के लिए, इस सुगम में एक तरह से यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब उनकी दूरी लखनऊ 5 साढ़े 5 घंटे की नहीं, अब 2.5 घंटे में, 3 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। और एक्सप्रेस वे का भी माने पीएम साहब ने बोला है कि हरिद्वार तक, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड जाने वालों के लिए भी, हरिद्वार जाने वालों के लिए भी माँ गंगा का आशीर्वाद इस प्रकार का, जो माँ गंगा का आशीर्वाद हरिद्वार से लेकर कचला, कचला से लेकर प्रयागराज सभी तक ये रोड पहुंचेगा। मुझे लगता है कि हम जहाँ पर विकास की बात करते हैं, वहाँ विरासत भी पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी। बड़ी फैक्ट्रियाँ अब उम्मीद करेगी जनता की बदायूं में बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, कि ये गंगा एक्सप्रेसवे से औद्योगिक गलियारे जो हमारा इकाइयों की बात जो आप कर रहे हैं, इसके लिए लगातार, क्योंकि भारत सरकार में मैं हूँ, तो जिस तरह से रेलवे को ईमानदारी से सार्थक प्रयास किया है, उसी प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, आदरणीय बागीश पाठक जी अपने विधायकों के साथ हम इसके लिए सार्थक ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ा विश्वास है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़े और बदायूं विकास के लिए और चले। बिनावर के पास हेलीपैड की भी बात हो रही थी, जहाँ से केदारनाथ और वहाँ तक की संभावना जताई जा रही थी, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बदायूं 3 इंटरचेंज हुए हैं और जिस तरह से हेलीपैड की बात हो रही है, मेरी बात भी हुई है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी इस विषय पर चर्चा हमारी हुई है। और मुझे लगता है कि कोई बात चर्चा होती है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं, तो हमारे यहाँ चर्चाओं का दौर शुरू होता है और चर्चाएं ही नहीं, वो विकास के रूप में अंतिम रूप लेते हैं। तो मुझे लगता है ये काम भी निश्चित पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जिनकी गठरी और गलनी में अंतर है और वास्तव में कह सकता हूं, जितनी मेहनत करते हैं मुझे खुद ताज्जुब लगता है। कहीं अरुणाचल, कहीं सिक्किम, बंगाल, मणिपुर, कई जगह होते और आज आपके इस कार्यक्रम में आए, मैं उनकी इस मेहनत को नमन करता हूं। और वास्तव में ऐसे हमारे भारत सरकार में मंत्री मानी वीएल वर्मा जी, हमारे जनपद के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई राजीव गुप्ता जी, हमारे दादागंज क्षेत्र से सम्मानित विधायक भाई राजीव कुमार सिंह जी, हमारे तुलसी के लोकप्रिय विधायक भाई हरीश साहब जी, हमारे पूर्व मंत्री हमारे भाई विमल कृष्ण अग्रवाल जी, और हमारे लोकप्रिय एमएलसी भाई बागीश पाठक जी, और हमारे जनपद के मेहनती कर्मठ डीएम साहब अवनीश राय जी, और बड़े पड़ोस के जिले से जो भाषा अच्छी छवि लेकर आई है, ऐसी एसएसपी अनिता शर्मा जी, सभी हमारे सम्मानित अधिकारियों, सम्मान मेरे भाइयों, मातृशक्ति, क्योंकि हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब अच्छा सोचा तो फिर सब अच्छा हुआ नहीं हुआ। आज हमारे इस एक्सप्रेस वे, जो अपने भारत में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, जो आज इसका लोकार्पण मानिए मोदी जी हर कोई से कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जिनके नेतृत्व हो रहा है, जैसे मानिए वीएल वर्मा जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में इस एक्सप्रेस वे हमारे सबको इतनी सुविधाएं हुई, जो हमारे माननीय विधायक हरीश साहब जी ने बताया, पूर्व बताया कि इतनी सुविधा है, अब तो मन करे तो लखनऊ चलते और मन करे तो दिल्ली चलते। अब तो आलस नाम की चीज ही नहीं आएगी। पहले 5-5, साढ़े 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटा में लखनऊ पहुंच गए, 2 घंटा में दिल्ली पहुंच गए। तो बताओ काम में देख ले
इसलिए मैं भाइयों आप सबसे कहता हूँ कि इससे अब और इतना बड़ा विकास होगा। और सही बात तो यह है, आज चूंकि बदायूं जनपद में 92 किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेस वे है और आज इसका लोकार्पण 1 से 15 बदायूं विधानसभा को ये सौभाग्यशाली है। आज उनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम हो गया, आज उनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम हो गया, ये भी एक खुशी की बात है। तो मेरे भाइयों का आप सबसे कहना चाहता हूँ, भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज हम सौभाग्यशाली, क्योंकि हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपने 2014 में अच्छा सोचा और उस अच्छा सोचने से पहले इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आप बता दें वो किसी देश में जाते थे, जैसे जाते वैसे ही हो जाते थे। और आज जब अपना अच्छा सोचा 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए, तो फिर हमारा डंका विश्व में बदलने लगा, भारत का डंका विश्व में बदलने लगा, भारत का डंका विश्व में बदलने लगा। मैं कभी कभी एक बात सोचता हूं मेरे भाइयों, जो चीन मोदी जी से पहले जो चीन ये कहता था मैं 20-20 किलोमीटर भारत में घुस जाता हूं, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज हमारे देश का जवान, आज हमारे भारत का जवान चोटी पर रहा है, हमारे भारत का जवान चोटी पर रहा है। और मैं वो घटना आज कहना चाहता हूं, चीन के गद्दार सैनिकों ने, चीन के गद्दार सैनिकों ने हमारे भारत के जवानों पर वार किया था, धोखे से वार किया। इसके बावजूद भी हमारे भारत के जवानों ने चीन के गद्दार सैनिकों को अपने से 3 गुना मार डाला। कितना? अपने से 3 गुना मार डाला। जब अपने से 3 गुना मार डाला, स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच पहुंच गए और उन्होंने अपने हाथ से जवानों को लड्डू खिलाए। उन्होंने कहा मेरे देश के जवानों, तुम्हारी वजह से हमारे भारत का चौड़ा सीना हुआ है, तुम्हारी वजह से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, मैं तुम्हें मिठाई खिलाने आया हूँ। जवान बोले माननीय देश के प्रधानमंत्री, तुम्हारी भी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, तुम्हारी पानी में वो दम है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की बहुत मिसाल है। क्योंकि तुम्हारी माँ जब बीमार पड़ी और आपकी माँ जब बीमार पड़ी, सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंची, सरकारी गाड़ी से, तो आपने अपनी माँ से मोबाइल से बात की, माँ तुम कैसी हो, माँ तुम कैसी हो। माँ बोली बेटा मोदी, प्रिय मोदी, मैं तो जैसी भी हूँ ये डॉक्टर ठीक कर देगा, डॉक्टर ठीक कर देगा। और बेटा मोदी, प्रिय मोदी, तू भारत माँ की चिंता करना, तू भारत माँ की चिंता करे। तो जवान बोले जिस प्रधानमंत्री की माँ भारत माँ की चिंता करती है और प्रधानमंत्री का एक इशारा होगा, जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक क्षेत्र मुड़ जाता था, आपका एक इशारा होगा और हमारा दुश्मन के सीना पर पार होगा, पार होगा, पार होगा। ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारे मन में भाव होता है। और मेरे भाई और बाप को कहना चाहता हूँ, चूंकि हमारा सब, चूंकि मैं कहता हूँ कि बहुत देर इस ब्रह्मांड में गूंजता है, हम और सब भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो आज हमारे भारत माता की जय हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, आप लोग बदायूं से हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज जो हम जितना धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का बोले उतना कम है। हमारे बदायूं ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि कहीं जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि कोई बहुत जल्दी है तो हम कैसे जाएं, हमें बहुत लंबा समय लगता था। कहीं कोई शादी है, विवाह है, तो उसके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग करनी पड़ती, इतना जल्दी जागना है, इतनी जल्दी जाना है। लेकिन एक्सप्रेस के ज़रिए हम लोग इतना ज़्यादा खुश हैं। हमारे बच्चे, उनके लिए व्यवसाय में, उनकी शिक्षा में, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने में, और हमारी जो भी चीज़ें हैं आगे एक्सप्रेस से वो बहुत, सभी को बहुत सुविधा मिली है। इसके लिए हम सभी बहुत ही दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, योगी जी का धन्यवाद देते हैं। और ये सभी के लिए, यहाँ से लेकर अगर कोई आध्यात्म है,
तो माँ गंगे का स्नान करेगा कचला में, अयोध्या तक जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, लखनऊ जा सकता है। अब किसी को असुविधा कहीं पर भी नहीं होगी। इसके लिए हम सभी की तरफ से, अपने पूरे यूपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। हम अपनी महिला मोर्चा की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।